तो हे एवरीवन, आज हम लोग बस 20 मिनट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे निम्न डिरेक्शन देखने वाले हैं। और इससे नीट एग्जाम में हर साल 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म आता ही है। मतलब अगर तुम इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लेते हो और चीजों को याद कर लेते हो तो तुम्हारे 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले और वो तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं बहुत सारे ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ जिससे तुम्हें सारे रिएक्शन बहुत ही आसानी से याद हो जाए, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले निम्न रिएक्शन की, जो कि रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें होता क्या है पहले ये समझते हैं। हमारे पास एक होता है फिनॉल, ठीक है, उसको हम डालते हैं किसमें, CH में और एक्वस KOH में। उसके बाद क्या बनता है हमारे पास, OH तो रहता है, उसके साथ क्या जुड़ जाता है, CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है भैया, अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, टीमेन आ रहा है। टीमेन मतलब क्या हुआ, चाय वाला, समझ रहे हो ना, टीमेन मतलब चाय वाला। चाय वाला क्या बोलता है, चाय ले लो चाय ले लो, यही बोलता है ना, चाय ले लो चाय ले लो। तो तुमको इसको इस तरह से याद रखना है, OH CHO, चाय ले लो चाय ले लो, इस तरह से याद रखना है। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा भैया ये क्या ट्रिक है, लेकिन हाँ ये याद करोगे तो हो जाएगा। टीमन मतलब चाय बेचना, चाय लो चाय लो, OH CHO, मतलब तुम 2-3 बार ऐसे प्रोनाउंस करोगे तो अपने आप तुम्हें भी याद हो जाएगा। मैं ऐसे वियर्ड ट्रिक ही बनाया करता हूं, अगर तुम्हें हंसी आ रही हो तो हंस सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें याद जरूर से हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दूसरा है तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये टॉल्यून है, यहाँ पे तुम्हारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये जब क्रोमियम के इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तब एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि होता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स, और ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है। और ये नीट एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लिख रहे हो तो इस पर बहुत ज्यादा स्टार मार्क कर लेना, ये हो सकता है नीट 25 के अंदर आ जाए। ठीक है, उस पर अगर हम पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर, जो कि हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एल्काइल हैलाइड जो कि ब्रोमीन होता है वो किसमें चेंज होता है, आयोडीन में चेंज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टोन विथ हीट। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे बताता हूं। फिंकलस्टीन में तुम्हें क्या दिख रहा है, 2 बार आई दिख रहा है ना, फिंकलस्टीन 2 बार आई दिख रहा है, मतलब क्या बनेगा तुम्हारा, आई वाला कंपाउंड बनने वाला है, मतलब आयोडाइड बनने वाला है। ठीक है, तो फिंकलस्टीन में आई दिख रहा है इसलिए क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं 3 बहुत मेन रिएक्शन की, जो कि ये फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। इनको कैसे याद करना है, सबसे सिंपल बात, तो पहली बात ये है कि इन तीनों रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, 2 कंपाउंड को जोड़ना है। अगर तुम्हारा ये क्या है, एराइल हैलाइड, ये भी क्या है, एराइल हैलाइड, तुम क्या करोगे, x को बाहर करोगे और क्या करोगे, NaX बना दोगे, और इन दोनों को तुम क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। और ये रिएक्शन किस प्रेजेंस में होता है, सोडियम विद ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है भैया, तो फिटिंग में क्या हो रहा है, तुम्हारा रिंग आ रहा है, क्योंकि रिंग से ही तुम फिट करते हो ना, रिंग को ही अपने उंगली में फिट करते हो, इस तरह से याद रखना। और वुड्स में क्या होता है, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड आता है, यहाँ पे रिंग नहीं आता, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड आता है, और x और x चला जाएगा, तुम्हारा बचेगा क्या, R और R बचेगा, वो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और x तुम्हारा किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो फिटिंग में क्या आ रहा है, एराइल हैलाइड आ रहा है, क्योंकि रिंग को फिट करते हो, तो रिंग किस में आ रहा है, फिटिंग में आ रहा है। वुड्स में क्या आ रहा है, तुम्हारा एल्काइल आ रहा है, और वुड्स फिटिंग क्या हो गया, एक वुड्स का रहेगा, मतलब एक तुम्हारा रहेगा एल्काइल और एक तुम्हारा रहेगा एराइल, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो एल्काइल और एराइल दोनों आपस में जुड़ गया और क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया, और सोडियम और एक्स आपस में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ भैया, सुनो ध्यान से बताता हूं। एक कंपाउंड है ये, तुम्हें इस कंपाउंड का नाम नहीं जानना है, इसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये जानना है। ये इसके रिएजेंट है, पहला रिएजेंट है तुम्हारा KOH, दूसरा क्या है तुम्हारा RX, तीसरा क्या है एक्वस NaOH। ठीक है भैया, बनता क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बन रहा है तुम्हारा RNH2, मतलब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बन रहा है, ये तुम्हें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे भैया, देखो थैलामाइड और एलिफेटिक, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर LL आ रहा है, तो थैलामाइड एलिफेटिक, थैलामाइड एलिफेटिक, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है कि भैया एरोमेटिक बनेगा या एलिफेटिक बनेगा। तो एरोमेटिक में क्या L आ रहा है, नहीं भैया एरोमेटिक में L नहीं आ रहा, एलिफेटिक में आ रहा है, तो थैलामाइड से क्या बनता है, एलिफेटिक, वो भी कौन सा, प्राइमरी एलिफेटिक बनता है, और जो RX होता है वही तुम्हारा RNH2 में कन्वर्ट होता है, और बाकी तुम्हारा क्या COH का ग्रुप यहाँ पे बन जाने वाला है। ठीक है भैया, तो अब हम बात करते हैं 8वें रिएक्शन की, जो कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, देखो ये तुम्हारा कंपाउंड है, इसमें क्या करना है, तुम्हें बस CO ग्रुप को हटा देना है, लेकिन तुम्हें रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट तुम्हारा क्या है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। इस प्रेजेंस में क्या होगा, CO ग्रुप तुम्हारा हट जाएगा और RNH2 तुम्हारा अमाइन तुम्हारा बच जाने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। इन सारे रिएक्शन में तुम्हें मेन रिएजेंट याद रखना है कि रिएजेंट क्या यूज हो रहा है और उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जो कि हमारा सैंडवे रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ध्यान से समझना। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताता हूं। ये तुम्हारा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ भैया डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं CuCl2 के साथ या CuBr2 के साथ। अगर Cl के साथ करवा रहे हैं तो ये तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा और क्या बचेगा, Cl बचेगा, और अगर Cu2Br2 के साथ करा रहे हैं तो ये तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, Br बच जाएगा। सिंपल सी बात है ना, इसको हटाकर क्या जोड़ना है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन जोड़ दो। हाँ भैया समझ में आ गया। अब गटरमैन रिएक्शन क्या है, वही सेम चीज है, कंपाउंड सेम बन रहा है, रिएक्टेंट भी सेम है, बस तुम्हारा रिएजेंट में डिफरेंस है। रिएजेंट में क्या डिफरेंस है, यहां पर गटरमैन में हम लोग
कॉपर मेटल लेते हैं, तुम देख रहे हो यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर के मेटल को ले रहे हैं। मतलब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर का 0 है, और इस केस में तुम्हारा क्या है, +1 है। तो गटर मतलब क्या होता है, कोई भी गटर में जाना चाहता है क्या? तुमसे मैं पूछो तुम गटर में जाना चाहोगे? नहीं भैया, गटर में कोई नहीं जाना चाहता। मतलब गटर की क्या वैल्यू होती है, 0 वैल्यू होती है, ऐसे याद रखना। तो कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर कॉपर का कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है, +2, +1 ही होगा, सिंपल सी बात है ना। CuCl2 है मतलब +1 होगा, तो वो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सैंडवेयर। मतलब अगर तुम्हें एक याद है तो दूसरा वाला अपने आप याद हो गया, एक में कंफ्यूजन होता है। तो गटर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 वैल्यू। और अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, गटरमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो दोनों केस में क्या होने वाले हैं, सेम ही होने वाले। ठीक है, एक और रिएक्शन होता है बाल सीमेंट रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बस कोचिंग वाले पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा पढ़ा दूं कि इसमें भी डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो HbF4 के साथ कंबाइन करके यहाँ पे फ्लोरीन लग जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, वो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन। ये एक्चुअल में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर नीट एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पर सारे रिएक्शन को एक साथ ला रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया आप डिटेल में सारे रिएक्शन को करवाओ, विथ PYQ भी करवाओ, तुम्हें तो बस तो मैं बस तुम्हारी तरफ से एक एफर्ट चाहता हूं कि तुम वीडियो को लाइक कर देना। तो 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 मैं तुम लोग से बस एक चीज चाहता हूं कि मैं तुम लोग से बस एक चीज चाहता हूं कि तुम वीडियो के ऊपर 100 तो मैं तुम लोग से बस एक तो मैं तुम लोगों से बस एक चीज चाहता हूं कि तुम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कंप्लीट कर दो, और आई कैन गारंटी कि उसके अगले दिन सारी रिएक्शंस वाली वीडियो विद PYQs मैं सेलेक्ट करके लाऊंगा कि हाँ किस साल क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है नीट 2026 के एक्सपेक्टेड के अनुसार। बट हाँ, तुम्हें भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी फ्री में एटलीस्ट लाइक, कमेंट और हाइप तो कर ही सकते हो अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो। ठीक है, बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ भैया ठीक है, इसमें हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट NaOH डालते हैं और हीट करते हैं। तो क्या बनता है तुम्हारा, यहाँ पे एल्कीन बन गया और यहाँ पर तुम्हारा एल्डिहाइड ही रहता है, ये तुम्हें याद रखना है। अगर हम हीट नहीं करेंगे ना तो उस केस में क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो एक अल्कोहल रहता है, एक तुम्हारा एल्डिहाइड रहता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, अल्डोल। अल्कोहल और अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल। मतलब अगर हीट नहीं करेंगे तब क्या बनता है, अल्कोहल और एल्डिहाइड, इसलिए क्या नाम होता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। ठीक है भैया, लेकिन अगर हीट करने पे क्या होता है, जो अल्कोहल होता है वो उड़ जाता है, इसलिए ये बनता है। अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जो कि है केनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH और वाटर के साथ, और ये होता क्या है, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तुम्हारा रिड्यूस होकर क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया, और एक ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दिया। तुम्हें दो चीज याद रखनी है, एक तुम्हारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, और दूसरा तुम्हारा अल्कोहल बनेगा। बन किससे रहा है, बन रहा है तुम्हारा, किससे बन रहा है बताओ, एल्डिहाइड से बन रहा है, इस चीज को याद रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है कार्बोलामाइन रिएक्शन। इसका जो रिएजेंट होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। किसके सेम होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, रीमर टीमन रिएक्शन के बिल्कुल सेम होता है। उसमें भी हम CaCl3 और KOH ले रहे थे, और इसमें भी हम वही रिएजेंट ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो कंपाउंड है वो तुम्हारा क्या है, अमाइन है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, RNC में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही फॉल स्मेल देता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड बहुत ही फॉल स्मेल करता है। और ये कौन सा कंपाउंड देता है, प्राइमरी एरोमेटिक भी देता है और प्राइमरी एलिफेटिक भी देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम बात करने वाले और रिएक्शंस की, लाइक डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्या होता है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन को किससे रिप्लेस करना है, OH से रिप्लेस करना है। OW को तुम OH से रिप्लेस कर सकते हो, O इस तरह से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जो कि क्लीमेंसन रिएक्शन। ठीक है, क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है, ये तुम्हारा क्या है, कीटोन है। कीटोन में अगर जब भी ZnHgHCl आएगा तो तुम्हें उसको क्या बना देना है, एल्कीन बना देना है। ठीक है, अगर कभी भी कीटोन में ZnHgHCl आ रहा है तो एल्कीन बना देना है, इस चीज को तुम याद रख लो। ठीक है भैया, तो अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन को हम याद कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है कि देखो, मेंशन हम किस लोग को करते हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रीसियस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम उनको ही मेंशन करते हो, समझ रहे हो। और मरकरी भी क्या होता है, मरकरी भी अपने आप में एक बहुत ही प्रीसियस होता है। तो समझ जाओ, दोनों में आपस में कनेक्शन बन गया कि मरकरी देखते ही तुम्हें क्या समझ जाना, ये प्रीसियस है, प्रीसियस को तुम क्या करोगे, मेंशन करोगे। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, क्लीन मेंशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, और करना क्या है, कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन की। इसमें क्या होता है, तुम देखो, इसमें भी तुम्हारा कीटोन है और कीटोन से तुम्हें क्या बनाना है, फाइनली एल्केन ही बनाना है। दोनों में तुम्हारा क्या बन रहा है, कीटोन से एल्केन, इसमें भी कीटोन से एल्केन बन रहा है। दोनों में तुम्हारा सेम प्रोडक्ट बनता है, सेम रिएक्टेंट रहता है, बस डिफरेंट किसमें है, रिएजेंट पे डिफरेंस है। और इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, देखो, वुल्फ किस्नर, किस्नर मतलब दो आदमी किस कर रहा है, तुम ऐसे समझ जाओ। तो इसमें तुम्हारा क्या रिएक्टेंट है, NH2 मतलब ये तुम्हारा रिएजेंट है। तो दो सेम चीज अगर किस कर रही है तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो। आई नो बहुत फालतू जोक है, लेकिन याद कर लो। या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, वुल्फ, जो वुल्फ होता है वो हमेशा झुंड में आता है, तो दो लोग का झुंड आ रहा है वुल्फ का, इस तरह से। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड मान के चलो ये तुम्हारा क्या है एल्कीन है और ये तुम्हारा क्या है एल्काइन है, इसमें अगर तुम ओजोन को रिएक्ट करवाते हो, ये ओजोन और साथ में जिंक लेते हैं, तो करना क्या है तुम्हें, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और यहाँ पे ऑक्सीजन देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा और ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। मतलब तुम्हें बॉन्ड तोड़कर क्या देना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन बांट देना है। यहाँ भी तुम ऑक्सीजन बांटोगे तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी क्या बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत आसान होता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की जो कि हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसका नाम जितना ज्यादा बड़ा लग रहा है ना सुनने में, ये सबसे ज्यादा आसान रिएक्शन है। नाम बड़े लेकिन काम छोटे, इसको तुम इससे याद रख सकते हो। तो जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसने क्या इतना छोटा काम कर दिया? इसका छोटा यही काम है कि बस इसमें एक चीज चेंज होती है, वो क्या होता है, ये हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाता है, हेलोजन लग जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, तुम देख लो बाकी सब कुछ सेम है, बस क्या लग रहा है हाइड्रोजन की जगह हेलोजन लग गया। और रिएजेंट याद रखना है रेड फास्फोरस H2H2O। रिएजेंट ही बहुत खतरनाक सा है ना, रेड फास्फोरस, पता नहीं क्या ही कर देगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है, ठीक है भैया। तो अब हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की जो कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना है। इसमें हम लेते हैं मरकरी का एक कंपाउंड और H2O और NaBH4 और OH- और ये तुम्हारा कंपाउंड रहता है जो रिएक्टेंट है। और क्या बनाता क्या है, ये तुम्हारा H और OH जोड़ देता है। कुछ नहीं करना, नाम से तुम्हें लगेगा कि भैया ये बहुत बड़ा है, तुम्हें देख के लगेगा रिएजेंट ये सब क्या दे दिया, मरकरी का इतना बड़ा कंपाउंड दे दिया, NaBH4 दे दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें करना क्या है, एक तरफ तुम्हें H जोड़ना है, दूसरी तरफ तुम्हें OH जोड़ना है। क्या भैया इतना आसान है? हाँ इतना ही आसान होता है। बस तुम्हें याद होना चाहिए कि ये रिएजेंट देखते ही तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना है। और ये कैसे याद करोगे, जब भी तुम इतना कॉम्प्लेक्स चीज देखोगे ना, ऑर्गेनिक में इतना कॉम्प्लेक्स कभी आता ही नहीं है रिएजेंट, एक ही जगह आता है, वो तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और दूसरा तरीका ये याद करने का, यहाँ पे मरकरी आ रहा है तो डीमर्क्यूरेशन करके याद कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि हमारा एरोमेटाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बेंजीन रिंग कैसे बना सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास एन हेक्सेन है, मतलब ये तुम्हारा क्या हेक्सेन हो गया, हाँ भैया ये हेक्सेन हो गया। तो अगर तुम्हें हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो तुम Cr2O3 ले सकते हो या Al2O3 ले सकते हो और उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, तब क्या बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन बन जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, तुम ये क्या लोगे एल्काइन लोगे, ठीक है, और उसको तुम रेड हॉट आयरन ट्यूब के अंदर डालोगे, तब भी क्या बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। तो दो तरीका है बनाने का, तुम्हें ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है। और ईथर तुम सबको पता है क्या होता है, ROR होता है, मतलब बीच में ऑक्सीजन ग्रुप और अगल बगल एल्काइल ग्रुप होता है, हाँ भैया। और इसमें हम करते क्या है, अल्कोहल हमारे पास रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट करता है NaOH और एल्काइल हैलाइड के साथ। और ये बात तुम्हें याद रखनी है कि कोई भी टर्सरी एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन को नहीं देता, बस प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ही देते हैं। इस पे भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है कोरे हाउस सिंथेसिस। इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, याद करने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो बट याद कर लो कि अगर कोई एल्काइल हैलाइड है वो आके R2CuLi के साथ कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो RR बन जा रहा है, दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है भैया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन और बहुत ज्यादा आसान भी है। कैसे भैया, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट है, ठीक है भैया। ये तुम्हारा क्या है NaOH और ये क्या है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों का मिला के क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। ये तुम्हें याद रखना है, NaOH और CO को मिला के क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। तो हमें करना क्या है इसमें से, बस डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ, CO2 को बाहर निकाल देना। तो बस तुम CO2 को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, RH बचेगा। मतलब अगर तुम्हें एग्जाम में जब भी NaOH और CO दिखेगा ना, तो तुम्हें क्या करना, उस कंपाउंड में से CO2 बाहर निकाल देना और रिएक्टेंट लिख देना। अलावा तुम्हारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3 बनता है। ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है क्यूमीन हाइपर पेरोक्साइड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन करता है 95 से 135 डिग्री सेल्सियस पर और क्या बनाता है, दो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं 50 से 90 डिग्री सेल्सियस पर और वो क्या बन जाता है, लास्ट में फिनॉल बन जाता है। तो ये फिनॉल बनाने का एक मेथड है, दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने बता दिया। और हो सकता है ये तुम्हारा आ जाए एग्जाम में कि बताओ इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, समझ रहे हो, तो एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जिसमें हम क्या बना रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। और वो कैसे हम बना रहे हैं, एमाइन की हेल्प से बना रहे हैं। और वो कौन सा एमाइन है, वो है हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। याद रखना कभी भी एलिफेटिक एमाइन से नहीं बनता, हमेशा किस एमाइन से बनता है, एरोमेटिक एमाइन से ही बनता है। और किसके प्रेजेंस से बनता है, NaNO2 और HCl। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर रहा तो ये कभी बन ही नहीं सकता क्योंकि इतना अनस्टेबल होता है। और सेम ये एलिफेटिक में क्यों नहीं बनता, क्योंकि एलिफेटिक में बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है जो कि तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। तो बनता किसमें, बस एरोमेटिक एमाइन ही दे सकता है, वो भी प्राइमरी वाला, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो कि है स्ट्रेफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो ये तुम्हारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है तुम्हारे पास अल्कोहल है। अब तुम क्या रिएजेंट डालोगे, H2SO4 डाल दोगे। तो करना क्या है, तुम्हें पानी को बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे भैया, सिंपल, यहां से OH निकाल दो, यहां
यहाँ से H निकाल दो, ठीक है, क्या बचेगा तुम्हारे पास, कीटोन बच जाएगा, वही तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये तुम्हारा उल्मान रिएक्शन, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बस इतना याद रखना कि अगर ये कंपाउंड दे रखा होता है, इसको अगर मीट करते हैं तो क्या बनता है, दो फिनाइल अटैच हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको तुम्हें याद रखना है। इसमें क्या होता है, देखो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन ग्रुप है, हाँ भैया। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम RCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है क्या होगा, AlCl3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तुम्हारा लुईस एसिड है। तो एक्चुअली इस केस में होता क्या है, जो AlCl3 है वो Cl- के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, AlCl4- बना लेता है, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, बस R+ बन जाता है। तो R+ का रीअरेंजमेंट होता है और वो क्या बन जाता है, ये तुम्हारा R यहाँ पे लग जाता है। तो ये वाला क्या हो गया तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया, ठीक है भैया। और दूसरा वाला जो तुम्हें रिएक्शन दिख रहा है वो क्या है, तुम्हारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, क्योंकि ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है, ये तुम्हारा एसाइल ग्रुप है। इसमें भी वही होगा, जो Cl होगा वो किसके साथ चला जाएगा, AlCl3 के साथ चला जाएगा। तो बचेगा क्या, RCO बचेगा, और RCO कहाँ अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और वही इसका कंपाउंड है। तो समझ रहे हो ना, Cl चला जाएगा AlCl3 के साथ, जो बचेगा उसको जोड़ देना है। और कैसे जोड़ना है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करा के जोड़ना है। और अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता तो आगे मैं बताऊंगा, तुम उसको सीख लोगे, ठीक है, अगली वीडियो में। लेकिन उसके लिए वही कमेंट, लाइक और हाइप जरूर से कर देना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो R ग्रुप को हम साथ में जोड़ते हैं। करना क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बनता क्या है, दो R ग्रुप को जुड़ जाते हैं, उसके बाद NaOH H2 और CO2 बनता है। याद रखना है तुम्हें, H2 कहां बनता है, CO2 का बनता है। H2 बनता है तुम्हारा कैथोड पर और CO2 बनता है एनोड पे। कैसे याद रखोगे, C is not for C, ऐसे याद रखना है। जो CO2 है वो कैथोड पर नहीं बनता, मतलब एनोड पे बनता है। C is not for C, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, पानी निकाल देना है। कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा अल्कोहल है, यहां से OH निकाल दो, यहां से H निकाल दो, तो पानी निकल गया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एल्कीन तुम्हारे पास बच जाएगा, ठीक है भैया। यहां भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो तुम्हें रीअरेंजमेंट करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले रिएक्शन की, तो वो है हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये क्या करता है, यहां से हेलोजन निकाल दो और यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, मतलब तुम्हें हेलोजन को भी निकालना है और हाइड्रोजन को भी निकालना है, इसलिए नाम क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को निकालना है, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, एल्कीन बच जाएगा, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है रोजन-मुंड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास ग्रुप होता है, इसको H2PD बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बन जाता है, Cl तुम्हारा चेंज हो जाता है H में। ये तुम्हें याद रखना है, डायरेक्ट ये रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। ये भी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर SnCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बन जाता है तुम्हारा, एल्डिहाइड बन जाता है। शायद SnCl4 है, SnCl2 देख लेना इसको एक बार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है, ठीक है। यहां पर तुम्हारा साइनाइड रिएक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन की, तो इस पे भी नीट एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है, जो तुम्हारा ये रिएक्टेंट है ना, इसके पास क्या होने चाहिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ये इसका कंडीशन होता है। अगर ये फुलफिल करता है तभी तुम्हारा हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। और ये रिएक्ट किसके साथ करता है, Cl2 और NaOH के साथ रिएक्ट करता है, और बनाता क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में CaCl3 बनाता है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारा कोल्बे रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, वो अलग चीज है, और ये क्या है तुम्हारा कोल्बे रिएक्शन है, ये अलग चीज है। दोनों को सेपरेट करना, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये फिनॉल ग्रुप है, ये CO2 के साथ कंबाइन करता है H+ और 6 एटॉमिक प्रेशर के साथ, तो क्या बनाता है, सैलिसाइक्लिक एसिड बनाता है, मतलब यहां पर तुम्हारा COH ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। इसमें क्या होता है, B2S6 THF पेरोक्साइड जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, एल्कीन के साथ जुड़ता है, और क्या बनाता है, यहाँ पर अल्कोहल बनाता है, और साथ में H2BO3 साइड प्रोडक्ट बनता है। और ये जुड़ता किस तरह से है, एंटी मार्कोनिकोव तरीके से जुड़ता है। अब अगर जिनको यही नहीं पता है कि मार्कोनिकोव रूल क्या है और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है, तो उनके लिए तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम एक बार लाइक, कमेंट और हाइप कर देना। अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भैया आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी पूरी वीडियो डाल दो कि PYQ एनालाइज करके क्या आ चुका है और क्या आ सकता है, जैसा आपने फिजिक्स के लिए किया था, तो बस मैं टारगेट लेता हूं यार 1000 लाइक कर दो, ठीक है, और हाइप कर दो बस। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, और भी तुम्हारे कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, और पढ़ते रहो अच्छे से। और कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर से बता देना। बाय बाय।